रेडियो सिटी पॉडकास्ट Travel Diaries with RJ Salil. रेडियो सिटी पर ये है ट्रैवल डायरीज मेरे यानी आरजे सलील के साथ। और एक ऐसा पॉडकास्ट ये है जहां पे एक्सप्लोर करते हैं देश और दुनिया के अलग अलग जगहों को। तो होल आइडिया है इसकी, यार मुझे ट्रैवल बहुत बड़ा है, मैं दुनिया घूमना चाहता हूं, मैं इंडिया घूमना चाहता हूं, लेकिन मैं एक ऐसे ज्ञानी गुरु को चाहता हूं जो मुझे बताए कि यहाँ पे ये जाके खाए, ये जाके घूमे, इतना खर्चा हो और बस। जब भी लोग ये सोचते हैं कि यार एडवेंचर हॉलिडे के लिए जाए तो क्या किया जाता है ये एडवेंचर हॉलिडे में, सोचो साथ में कश्मीर अगर आ जाए, वाह बोलेंगे। ट्रैवल गुरु अनन्य शुक्ला जॉइंस मी। गुड मॉर्निंग ब्रदर, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग सलिल। एंड टुडे आज हम बात करने वाले हैं ट्रैक्स की, एज यू हैव टोल्ड मी अबाउट। तो उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज ट्रैकिंग का एक कीड़ा मेरे अंदर घुस चुका है। एंड आई थिंक बहुत सारे यंगस्टर्स में आजकल वो चीज़ आ रही है। मैंने बहुत सारे अडल्ट्स को भी देखा है खैर ये चीज़ करते हुए। तो हाँ, दैट इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग वन टुडे। व्हाट आई लाइक इज नॉट जस्ट अबाउट द ट्रैक, बट जहां मैंने कश्मीर का एक तड़का मारा, आप कश्मीर के कुछ ट्रैक के बारे में आज बताने वाले हो, इज इट? एब्सोल्युटली, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट वन ऑफ द मोस्ट फेमस ट्रैक्स इन इंडिया। एंड फेमस इसलिए नहीं क्योंकि बहुत लोग करते हैं, फेमस इसलिए बिकॉज इट्स अ ट्रैक दैट एवरीवन शुड डू। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल ट्रैक्स दैट यू कैन गो ऑन इन इंडिया। एंड लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं ट्रैकिंग हाइकिंग की, यूएस में हो गया, यूरोप में हो गया, नेपाल में हो गया, बट आई थिंक इंडिया इज़ अ ट्रैकिंग पैराडाइज। हिमालयाज आप जाओ कभी, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, इतने सारे सुंदर ट्रैक्स हैं। उन सब में से सबसे सुंदर अगर आपको एक ट्रैक करना है आपके लिए, कश्मीर ग्रेट लेक्स इज़ द परफेक्ट वन फॉर यू। एंड इट्स अ लॉन्ग ट्रैक, माइंड यू कि लंबा ट्रैक है, 80 किलोमीटर का ट्रैक है, एक हफ्ते लंबा ट्रैक है। पर जो व्यूज़ आपको यहाँ दिखेंगे वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। मैं शब्दों में आई थिंक कभी जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा कि कितना सुंदर ट्रैक है ये। जो लोग कश्मीर जा चुके हैं वो जो थोड़ा बहुत कश्मीर को देखते हैं बहुत खुश हो जाते हैं, गुलमर्ग जाते हैं, सोनमर्ग जाते हैं। ये कितना अलग है? क्या ये पूरा वही रूट है जो आप चल के जा रही हैं या फिर कोई अलग रूट है? नहीं, इट्स एन एब्सोल्युटली डिफरेंट रूट। आप पहाड़ों के थ्रू ही चल रहे हो, आप किसी भी सिटी के थ्रू नहीं जा रहे हो। तो वंस यू लैंड इन श्रीनगर, उसके बाद आपका पूरा ही चेंज हो जाता है, आपका पूरा लैंडस्केप। यूर अवे फ्रॉम द सिटी, यूर अवे फ्रॉम द नॉइस। आपका ट्रैक स्टार्ट होता है, उसके बाद आप 8 दिन के लिए सिर्फ पहाड़ों में होते हो, वादियों में होते हो, ढेर सारी लेक्स के बीच में होते हो। कश्मीर ग्रेट लेक्स में 22 लेक्स हैं, उस पूरे एल्पाइन लेक्स जो प्रेजेंट हैं उस ट्रैक पे। तो इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस फॉर पीपल टू बी एट। एंड सब चीज़ से आप डिस्कनेक्टेड हो। दैट इज़ अ मेजर रीज़न वाई पीपल वांट टू ट्रैक, कि उन्हें वो सुकून चाहिए होता है एंड वो आपको यहाँ भर भर के मिलता है। डेंजरस होता है क्या? आपने 80 किलोमीटर बोल दिया ऐसे और 7-8 दिन के लिए दूर रहना पड़ता है, तो इसमें क्या कोई बहुत ज़्यादा चढ़ाई है या फिर नॉर्मल प्लेन्स पर ही आप चल रहे होते हो? एक एवरेज एज ग्रुप क्या होना चाहिए इफ यू वांट टू टेक अप दिस ट्रैक? सो वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट दैट यू ब्रॉट अप। बहुत ज़्यादा सेफ अगर आप इस ट्रैक को बोलो, ऑन स्केल ऑफ 1 to 10 मैं ये नहीं बोलूँगा कि इस ट्रैक पे कोई इशू हो ही नहीं सकता, बिकॉज आप इतना ऑल्टीट्यूड गेन कर रहे हो, आप इतना लंबा चल रहे हो। यू हैव टू हैव अ मिनिमम फिटनेस रिक्वायरमेंट फॉर दिस। कोई भी बिगनर सिर्फ उठ के नहीं कर सकता ये ट्रैक। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद दैट। एंड किसी को रिकमेंड भी नहीं करूँगा मैं, क्योंकि एक बार आपको AMS हिट हो गया, अक्यूट माउंटेन सिकनेस, जो कि माउंटेन्स की एक बीमारी है जो नॉर्मल सिटीज़ में नहीं मिलती है आपको, तो आपके लिए बहुत बड़ा कंसर्न बन सकता है वो, क्योंकि आपको तुरंत घोड़ों से वापस आना पड़ेगा एंड आप वो ट्रैक नहीं कर पाओगे। तो इट्स अ वेरी लॉन्ग ट्रैक। सो आई वुड रिकमेंड जो भी ये ट्रैक करना चाहता है प्रॉपरली 1.5 से 2 महीना प्रिपेयर करे इसके लिए, रोज़ थोड़ा चले। आपको 5 किलोमीटर का एक वर्कआउट रिजीम फॉलो करना होता है कि आपको 5 किलोमीटर 35 से 40 मिनट में कंप्लीट करने हैं। देन यू डिक्लेयर्ड फिट कि हाँ आपके पास मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट है जो ये ट्रैक कर सकते हो आप। तो उतना फिटनेस आप लेके जाओ, वरना आपके लिए सिर्फ एक स्ट्रगल बन जाएगा एंड आप एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो हाँ, ऑन दैट फ्रंट जनरल एज ग्रुप क्या होता है फॉर द ट्रैक्स? जनरल एज ग्रुप व्हाट आई हैव सीन इज अप्रॉक्सिमेटली 20 to 45। दैट इज व्हाट मेजरली पीपल फॉलो। बट हाँ, कोई ऐसा लिमिटेशन नहीं है कि 45 से ऊपर नहीं कर सकते। मैंने बहुत सारे फिट लोग देखे हैं हु आर इन देयर 50s and 60s हु आर डूइंग दिस ट्रैक, बट इन जनरल द एज ग्रुप फॉर सच अ ट्रैक इज अराउंड 20 to 45। एक और सवाल पूछना जरूरी है। आपने एक बार पहले माउंट एवरेस्ट का भी बताया था जो बहुत पॉपुलर है, ये शायद अब ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा क्योंकि अनन्या ने बता दिया है। व्हाट्स द कॉस्टिंग इन्वॉल्व विद दिस एंटायर ट्रैक? और टोटल ट्रिप इज 8 days या फिर उसके आगे पीछे भी ज्यादा रहता है? नहीं, टोटल ट्रिप इज अराउंड 7 days एंड कॉस्टिंग उतनी एक्सपेंसिव नहीं है। जो मैंने एवरेस्ट बेस कैंप की आपको बताई थी कि आपका लगभग खर्चा 1 से सवा 1 लाख होता है, इसका खर्चा आपका ट्रैक का अगर सिर्फ आप कंसिडर करो तो 20 से 25 हज़ार होता है। दैट इज द ट्रैक कॉस्ट। उसके बाद आपकी जो फ्लाइट्स हैं श्रीनगर से टू एंड फ्रो, दैट इज योर मेजर कॉस्ट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट कोई आपका मेजर खर्चा नहीं है, क्योंकि ट्रैक पे ही आपके सारे मील्स इंक्लूडेड हैं, आपका स्टे इंक्लूडेड है।
तो ड्यूरिंग योर ट्रैक यू नॉट स्पेंडिंग एनीवेयर. अब अगर आप बीच में मैगी वगैरह खा रहे हो पहाड़ों में, तो जो आपको रास्ते में मिलते हैं ट्रैक करते हुए, उसी का खर्चा है, उसके अलावा कोई खर्चा नहीं है. तो आपका पूरा ट्रैक कॉस्ट इन जनरल विदाउट फ्लाइट्स विल कॉस्ट यू अराउंड 30,000. आप अपर लिमिट मान लो कि इतना खर्चा होगा. बाकी आपकी सिर्फ फ्लाइट्स हैं श्रीनगर की टू एंड फ्रो. बाकी जो YouTube और Instagram पर वीडियोस बनेंगी उस पे ही आपको जो मिलियंस ऑफ व्यूज आएंगी, मुझे लगता है कि ट्रिप का खर्चा ही उससे निकल जाएगा. एब्सोल्युटली. एंड इतने ब्रेथ टेकिंग व्यूज हैं वहाँ पे. अगर आप मेरा इंस्टाग्राम भी चेक करो, मैंने कश्मीर के इतने सारे डाल दिए कश्मीर ग्रेट लेक से, क्योंकि इतनी इंस्टाग्रामेबल स्पॉट है, इतने सारे एज वाले पॉइंट्स हैं जहाँ पे ऐसा लगता है कि आप ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड हो. बहुत सारी जगह आपको दिखेगा कि एकदम से क्लाउड्स आ गए हैं, आपका नॉर्मल वीडियो भी टाइम लैप्स वीडियो लगेगा, इतनी स्पीड में क्लाउड्स आपके बगल से चलते हैं, आपको लगता है आप क्लाउड्स में ही वॉक कर रहे हो. एंड वहाँ की लेक्स इतनी सुंदर हैं, प्रॉपर ब्लू पानी, इतनी सारी लेक्स आपको मिलती हैं ट्रैक करते हुए कि आप बस ट्रैक जल्दी से ख़त्म करके अपने कैंप साइट पहुँचो, बैग रखो और लेक पे जाके बैठ जाओ. तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्पॉट जो पीपल शुड कंसिडर. थोड़ा रिस्की कभी कभी हो जाता है बिकॉज इट्स अ मॉनसून ट्रैक. ये ट्रैक स्टार्ट होता है मई जून में एंड चलता है सितंबर अक्टूबर तक. तो इस फेज़ में बारिश भी होती है बीच में. रिसेंटली देयर वाज एन इंसिडेंट एज वेल कि कोई स्लिप कर गया था एंड इट वाज अ फेटल इंजरी. तो लोगों को थोड़ा केयरफुल होना चाहिए. बहुत सारे अनरजिस्टर्ड ट्रैकिंग कंपनीज भी होती हैं विच यू शुड अवॉइड बिकॉज दे आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर सच सिचुएशंस. अगर कोई भी कैलामिटी आती है, कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आती है, और ट्रैक गाइड्स एंड कंपनी ऑर्गेनाइजर्स शुड बी इक्विप्ड कि वो उस चीज़ में आपको हेल्प कर पाएँ. तो ये आप डेफिनेटली चेक करिए. ऐसे कोई भी ट्रैक्स जो हाई ऑल्टीट्यूड हों या लंबे हों, आप किसी के साथ भी मत जाइए सिर्फ पैसे बचाने के लिए. दिस कंसर्न्स योर सेफ्टी. आपको जो खाना वो बना के दे रहे हैं वो एक स्टैंडर्ड का होना चाहिए वहाँ पे. तो ये सब चीज़ें आप डेफिनेटली माइंड में रखिए. आई थिंक कॉस्ट, जैसे उन्होंने बोला, कॉस्ट शुड नॉट बी एवरीथिंग, नहीं तो आप फंस जाओगे. Thanks so much, Ananya, for joining us and once again for giving us some great travel FOMO. Thank you so much, Salil. It was a pleasure. And इतनी सारी जगहों के बारे में बात करना, I think is always, it feels great to share your stories. And क्योंकि इतना travel करता हूँ, so I always feel कि it should not stay with me. People should travel, people should get out and explore the world. कि कितना कुछ है जो तुम absorb कर सकते हो, सीख सकते हो. So yeah, keep traveling, guys. And make sure you keep inspiring us. Thanks so much for joining us, brother. Take care. Thank you so much, Salil. Radio City Podcast. Travel Diaries with RJ Salil. RJ